स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू स्टोरीज पर। श्री रामचंद्र जी की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ को आदेश दिया कि वह रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी का अपना अधिकार त्यागने और वनवास जाने का फरमान सुनाए। एक आदर्श पुत्र के रूप में रामचंद्र जी ने पूर्ण समर्पण के साथ अपने पिता के अनिच्छुक निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया। नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। यह सब शैतान ब्रह्मकाल का जाल था। सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृत वाणी सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है। कबीर वाशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लग्न धरै, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरै। ऋषि वाशिष्ठ जी विद्वान थे जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया ताकि वे एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सकें। लेकिन कौन जानता था कि अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में ऐसी दयनीय जिंदगी बिताएंगे जैसा कि पूर्व निर्धारित था। जब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम जी सीता की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में भटके। हाथ सुमरनी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता, कहे कबीर काल जो मारे जो हिरणकून सीता, ऐसे ही ब्रह्मकाल धोखा देता है। रावण के मामा मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। सीता मोहित हो गई और वह उस मायावी मृग को पाना चाहती थी जो सीता के अपहरण का कारण बन गया। साधु संत माला जपकर और गीता पढ़कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सभी अज्ञानी हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं कि काल जीवों को गुमराह करता है। सीता का अपहरण ब्रह्मकाल का एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसमें श्री राम एक कमजोर और असहाय पति के रूप में उभर कर आते हैं और भाग्य के हाथों एक कठपुतली बन जाते हैं। कृपया विचार करें, श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी यह नहीं पहचान सके कि सीता का अपहरण किसने किया। एक पक्षी जटायु ने श्री राम जी को बताया कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। जब मैंने बचाने की कोशिश की तो रावण ने मेरे पंख काट दिए। पार्ट 3 यही खत्म होता है। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।